स्वागत है आप सभी का ब्लॉगर स्पर्श श्री न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ स्पर्श सिन्हा। जी हां, फाइनली दिल्ली हम अब पहुंच सकते हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमारे जनपद लखीमपुर पीलीभीत रेल प्रखंड से अब सूबे की राजधानी यानी कि देश की राजधानी दिल्ली दूर नहीं है। जी हाँ, फाइनली पूर्वोत्तर रेलवे का नोटिफिकेशन आ गया है और अब दिल्ली की जो ट्रेन है वो सेवा हमें मिलने जा रही है। आज की इस वीडियो में आपको पूरा टाइम टेबल बताते हैं कि आखिरकार ये ट्रेन कहाँ से दिल्ली के लिए चलने जा रही है और इसका टाइम टेबल क्या है और कितने दिनों के लिए ये गाड़ी को चलाया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हालांकि बता दें आपको वीडियो की शुरुआत में ही कि ये ट्रेन की समय सीमा बहुत सीमित अवधि के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं शुभारंभ जरूर हो रहा है। दिल्ली हम पहुंचना अब मान सकते हैं कि हाँ भाई, दिल्ली के लिए हमारे यहाँ से गाड़ी है। आने वाले समय में रेगुलर ट्रेन पूर्वोत्तर रेलवे बढ़ाए और अदर जोन्स की तरफ से भी ट्रेन चलाई जाए, इसकी हम उम्मीद करते हैं। खैर, आपको बताते हैं कि आखिरकार दिल्ली को जाने वाली ये ट्रेन का पूरा खाका क्या कहता है। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और कमेंट में आपको जरूर से बतानी है अपनी प्रतिक्रिया, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा क्योंकि ये दिल्ली की पहली ट्रेन है और ये ऐतिहासिक क्षण जरूर है क्योंकि बहुत लंबे समय से दिल्ली की ट्रेन को लेकर मांग चल रही थी। तराई के तमाम जिलों की मांग चल रही थी कि भाई दिल्ली हमको जाना है, दिल्ली पहुंचना है। दिल्ली पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। बात करते हैं, आपको बता दें ट्रेन नंबर है 040500404049। आपको आगे टाइम टेबल बताएं उसके पहले यह भी बता दें कि इस ट्रेन को मैलानी जंक्शन से नई दिल्ली के बीच में चलाने को लेकर एक प्रस्ताव और एक कह दीजिए नोटिफिकेशन जो है वो 21 मई को आया था। उसके बाद हम वीडियो सोच रहे थे कि पहले हमने प्लान किया वीडियो करते हैं, लेकिन फिर दूसरी तरफ हमने रेगुलर जो सीपीटीएम ऑफिस है, एनईआर में जीएम ऑफिस है, वहां लगातार हम कॉन्टेक्ट्स में थे और हमारी ये कोशिश थी कि इसको एटलीस्ट लखीमपुर सीतापुर तक बढ़ाया जा सके क्योंकि मैलानी से दिल्ली वाया पीलीभीत होते हुए गाड़ी चलाई जा रही थी, उसमें कोई हमें फायदा नहीं नजर आ रहा था। खैर, पूर्वोत्तर रेलवे ने इस चीज़ को समझा और मैं वंस अगेन एनईआर की पूरी ऑफिशियल टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, नॉर्दर्न रेलवे का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। फाइनली अब ये गाड़ी जो है वो सीतापुर नहीं, अब ये गाड़ी ऐशबाग से नई दिल्ली चलेगी वाया सिधौली, सीतापुर, लखीमपुर, गोला होते हुए मैलानी और फिर पीलीभीत। तो चलिए आपको बता देते हैं बिना देरी करे हुए जल्दी से टाइम टेबल क्या रहने वाला है। आपको बता दें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ऐशबाग के बीच में इस ट्रेन का संचालन होगा आगामी 25 तारीख यानी कि 25 मई से 13 जुलाई 2025 के बीच। इस गाड़ी के 15 ट्रिप्स होंगे जो कि नई दिल्ली से हर शुक्रवार और रविवार को ये गाड़ी चलाई जाएगी। नई दिल्ली से क्या इसका रहने वाला शेड्यूल मैं आपको बता दे रहा हूँ। नई दिल्ली से अगर हम बात करें तो नई दिल्ली से रात में ये गाड़ी 04050 के रूप में 9:35 पर डिपार्चर लेगी। गाजियाबाद होते हुए मुरादाबाद रात में 12:40, 10 मिनट का स्टॉप है मुरादाबाद में। चंदौसी जंक्शन 2:10। बरेली पहुंचेंगे आप सुबह 4 बजे। भोजीपुरा 4:45 पहुंचते हुए अगर हम बात करें पीलीभीत की तो सुबह 5:30 बजे के बाद यानी कि 5:38 पर आप पीलीभीत पहुंच जाएंगे। पीलीभीत के बाद पूरनपुर की बात करें सुबह 6:30 पर अराइवल और 6:35 इसका डिपार्चर जो है वो पूरनपुर से होगा। मैलानी जंक्शन सुबह 7:50 पर पहुंचेंगे। 8:32 गोला गोकर्णनाथ का टाइम दिया गया है और लखीमपुर सुबह आप 9 बजे इस ट्रेन से पहुंच जाएंगे अगर आप दिल्ली से रात में चले हैं। लखीमपुर की बात करें 10:15 सुबह सीतापुर, सिधौली 10:58। महबुल्लापुर इसका ठहराव है 11:52 और दोपहर में 12:35 का टाइम दे दिया गया है ऐशबाग के लिए। यानी कि आप अगर नई दिल्ली से शुरू करते हैं ट्रिप रात में 9:30 बजे तो अगले दिन सुबह 12:30 बजे आप लगभग पहुंचेंगे ऐशबाग। आपको बता दें इस ट्रेन का पहले पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट नहीं दिया गया था और इसीलिए इसका नोटिफिकेशन अलग से आया है पूरनपुर रेलवे स्टेशन का, जो आपकी स्क्रीन पर है जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया है। और अब फाइनली पूरनपुर का भी ठहराव हो गया है। तो वीडियो में मैंने सोचा एक ही साथ मर्ज करके आपको प्रॉपर टाइम टेबल बता दें, इस उद्देश्य से मैंने पूरनपुर को भी इसमें मर्ज कर दिया है। हम आगे बात करते हैं, जल्दी आपको बता देते हैं इसका रिटर्न का टाइम टेबल क्या है, यानी कि जब ये ऐशबाग से दिल्ली के लिए चलेगी तो उसका क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है। गाड़ी संख्या हो जाएगी 04049 ऐशबाग नई दिल्ली समर स्पेशल ट्रेन। इसका डिपार्चर होगा ऐशबाग से शाम को 6:45 पर यानी कि 18:45 पर। महबुल्लापुर 7:15, सिधौली 7:50, सीतापुर 8:20, लखीमपुर पहुंचेगी 9:22 पर। जी हाँ, रात में 9:22 पर लखीमपुर पहुंचेगी। 10:05 गोला। मैलानी रात में 11:10 आप इससे पहुंच जाएंगे और मैलानी के बाद फिर वही मैलानी के बाद आप पूरनपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे रात में 11:50 पर और 5 मिनट का हॉल्ट वहां पर दिया गया है। आपको बता दें कि ब्लॉगर स्पर्श रेल न्यूज नेटवर्क ने लगातार प्रयास किया कि इस ट्रेन का ठहराव जो है वो पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर हो, क्योंकि एक पूरनपुर रेलवे स्टेशन इस पूरे रेल प्रखंड पे कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एनईआर की पूरी ऑफिशियल मेंबर्स का, ऑफिशियल टीम का, एनआर का भी और एनईआर का भी कि उन्होंने हमारी बातों को समझा और साथ ही साथ इस ट्रेन का ठहराव जो है वो फाइनली, हालांकि गौरतलब यह भी है कि क्षेत्रीय लोगों ने भी, पूरनपुर के क्षेत्रीय लोगों ने भी तमाम ज्ञापन वगैरह दिए थे इस ट्रेन को लेकर, तो फाइनली अब इसका ठहराव जो है वो हो गया है। 25 में रात में आप पहुंचेंगे पीलीभीत। 2:13 भोजीपुरा। बरेली की बात करें सुबह 4 बजे, चंदौसी 6:30 बजे और मुरादाबाद 7:30 पहुंचने के बाद में नई दिल्ली आप पहुंचेंगे सुबह 11 बजे। तो ये पूरा शेड्यूल जो है वो पूर्वोत्तर रेलवे ने निकाल दिया। मैं आपको बता दूं हाल ही में, जैसा कि मैंने बताया वीडियो की शुरुआत में, कि 21 मई को एक प्रपोजल जो है वो नॉर्दर्न रेलवे ने दिया था कि इस गाड़ी को मैलानी से दिल्ली चलाया जाए और
23 तारीख से चलनी थी, लेकिन इसको प्रपोजल को जब हम लोगों ने भी प्रस्ताव दिया कि भाई इसको आप लखीमपुर सीतापुर लेकर आइए, एटलीस्ट सीतापुर तक लेकर आइए, एनईआर ने इस पर विचार किया और फाइनली उन्होंने ऑर्डर को एक बार फिर से जो है रीसेट किया, आप एक तरह से कह सकते हैं। और उसमें ये डिक्लेयर हुआ कि अब ये गाड़ी ऐशबाग से नई दिल्ली चलेगी वाया हमारे इस रेल प्रखंड से। तो कहने का मतलब है लखनऊ से भी एक नई ट्रेन जो है हमारे इस रेल प्रखंड से नए रूट से अब दिल्ली के लिए मिल गई है। हालांकि ये सीमित अवधि के लिए है, आपको बता दें हम ऐशबाग से हर शनिवार और सोमवार को ये गाड़ी चलाई जाएगी और 15 ट्रिप्स के लिए 26 मई 2025 से 14 जुलाई 2025 तक ये गाड़ी चलाई जाएगी। तो फिलहाल ये रिजर्व स्पेशल ट्रेन है, इसमें जर्नल और स्लीपर क्लास होंगे, एसी इसमें नहीं रहने वाला है, इसमें जर्नल और स्लीपर क्लास रहेंगे, आईसीएफ कोचेस रहेंगे। और ये जो गाड़ी है वो लगभग 597 किलोमीटर की जो अपनी जर्नी है, यात्रा है, वो तय करने वाली है ऐशबाग से नई दिल्ली के बीच में। इसकी जो बुकिंग्स हैं वो शुरू हो रही हैं धीरे धीरे, आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर और भी थर्ड पार्टी ऐप्स पर ये धीरे धीरे अपडेट हो रहा है और इसकी जो बुकिंग्स हैं वो शुरू हो जाएंगी, आप इसमें बुकिंग्स कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये गाड़ी जो है अब हमें मिल गई है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि हाँ अब हम फाइनली देश की राजधानी दिल्ली से सूबे की राजधानी लखनऊ के बीच का जो सफर है वो हमारे मैलानी पीलीभीत लखीमपुर सीतापुर रेल प्रखंड से होते हुए कर सकेंगे। एक स्पेशल ट्रेन ही सही, सीमित अवधि के लिए ही सही, लेकिन दिल्ली का जो रास्ता है वो खुल चुका है। और अब हम ये पूर्वोत्तर रेलवे से आग्रह भी करते हैं और हमें ये चीज़ मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा रेगुलर ट्रेन के दौर पर हमें कुछ ट्रेन हमारे सेक्शन पर दिल्ली के लिए देखने को मिलेंगी, क्योंकि दिल्ली पर मैंने जैसा कि बार बार ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि दिल्ली पर सबकी नजर रहती है। आप लोग इस टाइम टेबल को किस नज़र से देखते हैं आप हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करिए, क्योंकि ये एक नई ट्रेन है। हम उम्मीद चाहते हैं, हमारी ये उम्मीद भी है कि ये ट्रेन हिट हो, भले स्पेशल ट्रेन, लेकिन अगर ये गाड़ी हिट होती है तो कहीं ना कहीं इससे होने वाली आय को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे हो, नॉर्दर्न रेलवे हो, वो अपने आप खुद ब खुद और ट्रेन को इस सेक्शन पर रेगुलर ट्रेन नंबर के साथ में भी आने वाले समय में रिलीज करेगा। तो हमें इस ट्रेन को बढ़ाना होगा, इस ट्रेन में यात्री मिले, इसके लिए हम और आपको मिलकर अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी, तभी हमारे रेल प्रखंड पर ट्रेन भी बढ़ाई जा सकेंगी। एक बात और, मेरा आग्रह है एनईआर और एनआर दोनों से ही, क्योंकि ये गाड़ी जो है वो एनआर और एनईआर दोनों ही जोन्स में चल रही है। स्पेशल ट्रेन है इसलिए प्रायोरिटी नहीं मिलती है, गाड़ियां 8-8 घंटे 10-10 घंटे लेट मेरा आग्रह है पूर्वोत्तर रेलवे और एनआर दोनों से ही कि संचालन परिचालन आप दोनों को ही करना है। ऐसे में स्पेशल ट्रेन का टैग ज़रूर है, मगर इसे स्पेशल ट्रेन के लिहाज से इतना लेट लतीफ़ी के साथ ना चलाया जाए, इसको प्रायोरिटी मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा, जिससे यात्री वास्तव में दिल्ली की ये पहली ट्रेन है तो ऐसे में यात्री समय से पहुंच जाएंगे अपने गंतव्य स्थानों तक, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। खैर, हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में बहुत जल्द। अपना ख्याल रखें, अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। नमस्कार।